Hey guys, welcome back to Chemistry 101. I'm here with a new video of polymers which is on the topic types of polymerization reactions. तो हमने पिछली वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ख़त्म करी है and in that we did one type of classification which was on the basis of mode of polymerization. तो mode of polymerization में हमने पढ़े थे दो टाइप के पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स. तो जो प्रोसेस कंडेंसेशन पॉलीमर्स को फॉर्म करता है दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोसेस विच फॉर्म्स द कंडेंसेशन पॉलीमर्स इज़ नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. तो आज हमें यही पढ़ना है. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और बेसिकली इट्स मैकेनिज्म. ऑलराइट, सो लेट्स पुट द हेडिंग types of polymerization reactions. तो मैंने बता ही दिया टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हमें कौन कौन से पढ़ने हैं. फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता क्या है, ये इसका मैकेनिज्म क्या है. ऑलराइट, तो लेट मी रब दिस साइड. ओके, देखो ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. अब देखो इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं. एडिशन में क्या होता है हमें पता है कि जो भी मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं या तो उनमें डबल बॉन्ड होता है या उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो बेसिकली जो इसके मोनोमेरिक यूनिट्स हैं या उनमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर वो डाईईन्स भी हो सकते हैं या फिर इसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, मतलब डाईईन और डेरिवेटिव्स ऑफ डाईईन. ऑलराइट, तो इन सब मोनोमेरिक यूनिट्स को जब हम ऐड करते हैं रिपीटेडली विद ईच अदर इट लीड्स टू द इंक्रीज इन चेन लेंथ. तो चेन की लेंथ इंक्रीज होगी तो मतलब चेन क्या हो रही है, धीरे धीरे इट इज़ ग्रोइंग, राइट. देयरफॉर दिस पॉलीमराइजेशन इज ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ठीक है, सिंपल. नाउ let us see the mechanism through which this addition polymerization can go through. तो basically वैसे तो तीन mechanism होते हैं जिससे addition polymerization होता है हमारा. तो first mechanism is free radical polymerization, second mechanism is cationic polymerization and third mechanism is anionic polymerization. ये किस टाइप का polymerization process होगा, it is going to depend on the kind of intermediate that is getting formed. राइट, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है तो फर्स्ट वाला, अगर कैटायन फॉर्म हो रहा है तो सेकंड वाला, अगर एनायन फॉर्म हो रहा है तो थर्ड वाला. राइट, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू ओनली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैकेनिज्म विच इज़ देयर इन एडिशन पॉलीमराइजेशन. सबसे कॉमन मैकेनिज्म इज़ द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म. ऑलराइट, बाकी के दो हमको नहीं करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो अब देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस मैकेनिज्म. राइट, फर्स्ट स्टेप इज़ चेन इनिशिएशन स्टेप जहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है. सेकेंड इज़ चेन प्रोपोगेशन स्टेप जहाँ पे रिएक्शन कंटिन्यू हो रही होती है. थर्ड इज़ चेन टर्मिनेशन स्टेप जहाँ पे रिएक्शन आके स्टॉप हो जाती है. ऑलराइट, तो जब हमें रिएक्शन स्टार्ट करना है तो हमें एक मॉलिक्यूल चाहिए जो हेल्प करेगा रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में. ठीक है, एंड दैट मॉलिक्यूल और दैट कंपाउंड इज़ नोन एज इनिशिएटर. ठीक है, इनिशिएटर तो मतलब ये इनिशिएटर वेट
ओके तो ये इनिशिएटर किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये रिएक्शन को धक्का देने में हेल्प करेगा, मतलब स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, राइट। तो इनिशिएटर्स के एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जनरली जो हम इनिशिएटर्स यूज़ करते हैं दोज आर द पेरोक्साइड्स, ऑलराइट। अब पेरोक्साइड्स क्या होते हैं, देखो पेरोक्साइड वो होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, एक पेरोक्सी लिंकेज होती है। दिस इज पेरोक्सी लिंकेज जिसमें OO बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। ये तो पता ही होगा कि O2 2- ये क्या होता है, पेरोक्साइड आयन होता है, ठीक है। तो इसमें ये वाली लिंकेज होती है, इस लिंकेज को हम कहते हैं पेरोक्सी लिंकेज। तो अगर ऐसी लिंकेज तुम्हें दिख रही है किसी भी कंपाउंड में तो दैट इज नोन एज अ पेरोक्साइड। तो एग्जाम्पल देखते हैं, 3 पेरोक्साइड्स दिए हुए हैं NCERT में, तो मैं वही बनाऊंगी यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज बेंजोइल पेरोक्साइड, second one is acetyl peroxide, and third one is tertiary butyl peroxide, ठीक है। अब तीनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। देखो बेंजोइल पेरोक्साइड में फर्स्ट यू ड्रॉ बेंजोइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में पेरोक्सी लिंकेज दिखा दो ऐसे, फिर से ये आ जाएगा बेंजोइल। तो दिस इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड। नेक्स्ट इज एसिटाइल पेरोक्साइड, एसिटाइल ग्रुप बना दो CH3, C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है। लास्ट वन टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, मतलब जो तुम्हारी पेरोक्सी लिंकेज होगी इसके दोनों एंड्स पे तुम क्या दिखाओगे, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। सो C and 3 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड टू दिस कार्बन, ऐसे इस साइड पे दिखा देना। तो ये हैं 3 टाइप के इनिशिएटर्स विच यू कैन यूज इन अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। जहाँ पे भी पेरोक्साइड दिख जाएगा अगर तुम्हें, वहाँ पे तुम इस कंपाउंड को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यूज़ कर सकते हो, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। इनिशिएटर हमें मिल चुका है तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप विच इज़ योर चेन इनिशिएशन स्टेप, राइट। चेन इनिशिएशन स्टेप। अब देखो चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन क्या मतलब है यहाँ पे कि कुछ चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और स्टार्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है उसको, इनिशिएटर। तो सबसे पहले मैं इनिशिएटर का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। बेंजोइल पेरोक्साइड आई एम टेकिंग हियर, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड देन दिस बेंजीन रिंग। देखो ये तुम्हारे पास फ्री रेडिकल बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल जनरेशन में हेल्प करता है। तो कैसे होगा वो, अब देखो ये जो बॉन्ड है तुम्हारा, दिस इज गोइंग टू गेट ब्रोकन फ्रॉम हियर, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या डिफरेंस होता है, राइट। होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। लिटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड लिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल या सेम ब्रेकिंग होगी, यहाँ पे डिफरेंटली ब्रेकिंग होगी बॉन्ड्स की, राइट। तो क्या होता है, जैसे कोई भी मैंने ले लिया A-B के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, राइट। तो अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगी AB में, तो जो ये बॉन्ड है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, ठीक है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगी दोनों साइड। तो इसको हम दिखाते हैं यूजिंग फिश हुक एरो। लेकिन हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, जब हम बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाते हैं तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो इस केस में क्या फॉर्म होगा, A नेगेटिव
एंड बी पॉजिटिव। ऐसी क्लीवेज को कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज, और इस केस में दिस इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगे, ए एंड बी रेडिकल्स, ए रेडिकल एंड बी रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप की क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ दिस पेरोक्सी बॉन्ड, राइट। तो देखते हैं कैसे होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर गोइंग टू गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, दो सेम मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, C डबल बॉन्ड O, O रेडिकल प्लस यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, O रेडिकल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोइल रेडिकल। These two are known as benzoyl radical। तो इसकी होमोलिटिक क्लीवेज के बाद वी कैन से कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, राइट। बट रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी, आगे क्या होगा, फिर से होमोलिटिक क्लीवेज होगी, किस बॉन्ड की, इस वाले बॉन्ड की, राइट। मैं एक ही साइड दिखा देती हूँ, इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। तो जो ये वाला बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव ओवर हियर, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव ओवर हियर। तो इन दो इलेक्ट्रॉन से एक और बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। और यहाँ पे बेंजीन पे क्या बच जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो फिनाइल रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विल बी रिलीज्ड। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड हो, ये तो पहले ही था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड पहले ही था, तो ये बन गया CO2। CO2 का स्ट्रक्चर वैसे ऐसा नहीं होता, ये बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। तो CO2 इज़ लाइक दिस, राइट, लीनियर होता है ना। तो यहाँ पे बच के जाएगा दिस फिनाइल रेडिकल विच इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर दिस इज़ योर फिनाइल रेडिकल। तो ये फिनाइल रेडिकल क्या होता है, तुम्हारा मेन फ्री रेडिकल होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, तो ये स्टेप हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। अभी इनिशिएशन स्टेप खत्म नहीं हुआ है, ओके। सो लेट्स से जो हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं उसके लिए जो हमने मोनोमेरिक यूनिट लिया है दैट इज़ ईथीन, सिंपलेस्ट ले लिया मैंने ईथीन, राइट। तो ईथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जो वहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था C6H5 रेडिकल, ये रेडिकल क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड में ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगेन होमोलिटिक क्लीवेज होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस CH2 पे क्या बन जाएगा, मिल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इस पे एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 विद रेडिकल्स, राइट। तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन दिस CH2 एंड C6H5, राइट। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 रेडिकल, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 देन C6H5, एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है बिटवीन दिस CH2 एंड C6H5, राइट। सो दिस इज योर chain initiation step completed right here, okay। Now we come to the next step which is your chain propagation step. So I hope it's clear up to here. I'm going to move on to the second step. ये मिल चुका है हमें already from the chain initiation step, alright। Now coming to the second step,
विच इज़ योर चेन प्रोपोगेशन स्टेप। राइट, अब देखो चेन प्रोपोगेशन मतलब होता है कि चेन और ज़्यादा आगे क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। राइट, वो कंटिन्यू होए जा रहा है रिएक्शन। तो अब देखो क्या होगा, अगर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा इथीन का, then this free radical, the new free radical which has been generated, it is going to further react with next ethene molecule. तो CH2 radical, CH2, C6H5, ये हो गया। अब फिर से वही चीज़ होगी, होमोलिटिक क्लीवेज, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 radical, CH2, 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 C6H5। ठीक है, ऐसे ही क्या होता रहेगा, बार बार नए CH2 मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे जो एक नए फ्री रेडिकल पे क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, और हमारी जो चेन की लेंथ है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। राइट, तो ये चलता जाएगा रिएक्शन। अब मैं कह देती हूँ कि सपोज के n मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने इस ईथीन के। राइट, तो मैं इस पार्ट को क्या दिखा सकती हूँ, n टाइम्स, क्योंकि ये पार्ट बार बार क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तो if n molecules of CH2 have been taken, we can write this as CH2 whole n C6H5। राइट, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बन रहा होगा पूरे रिएक्शन मिक्सचर में, इट इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। राइट, तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे ऐसे रिएक्शन मिक्सचर में। तो ऐसे लेट्स सपोज कि ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। राइट, तो अब मैं दिखाऊंगी तुम्हें थर्ड स्टेप विच इज़ योर चेन टर्मिनेशन स्टेप। ओके, लेट मी रब दिस। अब देखो चेन टर्मिनेशन का क्या मतलब है कि अब रिएक्शन तुम्हारी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो होता क्या है यहाँ पे कि कोई भी 2 फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और रिएक्शन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सपोज मैंने मान लिया कि ऐसे 2 फ्री रेडिकल की चेन्स बनी हुई हैं। राइट, तो अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, जैसे कि CH2, लेट मी शो दिस on this side, C6H5, CH2 n times CH2 रेडिकल। ठीक है, इस साइड भी मैंने मान लिया कि ऐसी ही एक चेन है, CH2 रेडिकल, CH2 होल n C6H5। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, फ्री रेडिकल्स एलिमिनेट हो जाएंगे और ये न्यूट्रल कंपाउंड मिल जाएगा विच इज़ योर पॉलीमर, CH2 होल n CH2 बहुत सारे CH2। ओके, तो ये लास्ट में तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो जो NCERT में प्रोडक्ट बना है वो ये नहीं बना हुआ, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि NCERT ने यहाँ बीच में 4 मॉलिक्यूल क्यों नहीं दिखाए हुए, 3 CH2 ग्रुप्स, 3 CH2 ग्रुप्स क्यों दिखाए हुए हैं इंस्टेड ऑफ 4 CH2 ग्रुप्स। राइट, अब देखो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, चेन रिएक्शन चल रही है तुम्हारी, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल है C6H5 CH2 होल n CH2। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो गई हो और फिर ये वाला जो नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, सपोज यहाँ से नया फ्री रेडिकल जो जनरेट होगा वो क्या कर ले, इस वाली चेन के साथ कंबाइन कर ले। राइट, तो कुछ भी हो सकता है चेन में।
चेन रिएक्शन में, और कैसे भी टाइप का मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है किसी भी लेंथ का, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, देखो क्या ये सही में पॉलीथीन है? पॉलीथीन में क्या होता है, सिर्फ CH2 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि एंड्स पे C6H5 लगा हुआ है, तो ये पॉलीमर थोड़ी ना हुआ। तो हमें अगर हमें अपना एक्चुअल पॉलीमर ऑब्टेन करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिमूव दीज C6H5 मॉलिक्यूल्स इन द एंड, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन होने के बाद एंड में हमें ये फिनाइल ग्रुप्स रिमूव करने पड़ेंगे, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, हमारा पॉलीमर। Okay, so this is all about the mechanism of addition reaction. And if you like my video, give me a thumbs up and also subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video. Have a good day.